आपके पड़ोसी से आपकी ऐसी हो, बनती न हो, लेकिन आपका पड़ोसी आपके बच्चे को प्राण के समान प्रेम करे। जिस दिन आपको ये बात पता चलेगी, उसी दिन से आपका बैर समाप्त हो जाएगा। जैसे चक्रवर्ती जी ने राम जी के प्रति विश्वामित्र जी की भाव भंगिमा का दर्शन किया, दशरथ जी महाराज गदगद हो गए। तुरंत बोले, मुनिवर के ही कारण आगमन तुम्हारा। बताइए क्यों आए हैं? आप कहने में विलंब कर रहे हैं, आप कह देंगे तो मुझे करने में विलंब नहीं होगा, तुरंत करूंगा। विश्वामित्र जी सोचे महाराज स्वयं पूछ रहे हैं, अब इससे सुंदर अवसर नहीं आएगा। कह राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊं नृप। मैं आपसे याचना करने आया हूं, मुझे असुरों का समूह सता रहा है। विश्वामित्र जी बोले, आयाचना मत करिए, आदेश दीजिए। दशरथ जी बोले, आदेश दीजिए, याचना ना करिए। विश्वामित्र जी बोले, राजा का प्रथम कर्तव्य है कि उसके राज्य में रहने वाले ऋषि महात्मा निर्भय होकर रहें, लेकिन जो हमको चाहिए वो आपने किया नहीं, इसलिए मांगना पड़ रहा है, हम याचना कर रहे हैं। दशरथ जी सुने तो सेवकों से कहे, निकालो मेरा धनुष बाण। विश्वामित्र जी बोले, आप क्यों मंगा रहे हैं धनुष बाण? दशरथ जी बोले, आपको संशय है क्या कि मैं नहीं मार पाऊंगा उन निशाचरों को? विश्वामित्र जी बोले, संशय नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप जाकर मार देंगे। लेकिन महाराज, आज मैं मारने वाले को लेने नहीं आया हूं, आज मैं तारने वाले को लेने के लिए आया हूं, इसलिए आप रहने दीजिए, आप न मंगाइए। बोले, मेरे घर में तारने वाला कौन है? बोले, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं हो बसना था। विश्वामित्र जी कहते हैं, छोटे भैया के साथ राम जी को दे दीजिए। और महाराज, आपको लग रहा होगा कि इतने बड़े महात्मा हैं, बहुत सारे शिष्य होंगे, आश्रम हैं, लेकिन आपको आज मैं एक बात बता रहा हूं, सब कुछ है, शिष्य भी हैं, परिकर भी हैं, आश्रम भी है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी ये विश्वामित्र अब तक अनाथ है। जब आप राम को दे देंगे ना, तो राम को प्राप्त करके ये अनाथ भी सनाथ हो जाएगा, इसलिए आप राम को दे दीजिए। ये प्रसंग कहता है, माई बाप, भगवान से कोई ना कोई संबंध बने, कोई संबंध बने। भगवान तो कुछ भी बनने को तैयार है। आप बेटा बना लीजिए, आप पिता बना लीजिए, भाई बना लीजिए, सखा बना लीजिए। हमारे श्री धाम अयोध्या में एक महापुरुष थे, अब नहीं रहे वो राम जी को अपना शिष्य मानते थे। चाचा जी कहते थे, मैं राम जी का गुरु हूं, राम लला का। कहीं जाते होते नहीं थे, एक कुटिया थी उनकी, कमरे में सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक राम जी को पढ़ाते थे। बस कहते थे, नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरा राम कमजोर रह जाएगा। पढ़ाते कैसे थे? एक राम जी की फोटो रखे थे, फोटो, उसी फोटो के सामने बैठ जाते थे कुर्सी पर, स्लेट ले लेते थे और चौक से लिखते थे क, और कहते थे राम लला पढ़िए, ये क है, क से कमल। फिर उनको कभी लगता था कि राम जी नहीं पढ़ रहे हैं, तो फोटो को छड़ी दिखाते थे कि आपको मारूंगा। फिर लगता था कि छड़ी देखकर राम जी डर के मारे रोने लगे हैं, तो
तो खुद रोते थे, कहते थे आप ही तो नहीं पढ़ रहे हैं, हमको छड़ी दिखानी पड़ रही है आपको। कनक भवन मंदिर नहीं गए, नहीं जाते थे, कहीं दर्शन करने नहीं जाते थे। संत कहते थे तुम कैसे भगत हो, महात्मा हो कि कनक भवन सरकार का दर्शन करने नहीं जाते हो। कहते थे सरकार होंगे आपके लिए, हमारे लिए तो हमारे राम लला जी हैं, हमारे शिष्य हैं। अरे वहां हमारे राम लला मुकुट लगा के बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं। गुरु जी जाएंगे सामने तो राम लला जी को संकोच हो जाएगा कि गुरु जी के सामने मुकुट लगा के कुर्सी पर कैसे बैठे रहे। मेरे राम लला को संकोच न हो जाए, इसलिए मैं नहीं जाता हूं मंदिर। एक बार की घटना है, कुछ संत उनको बरबस पकड़ के ले गए, बरबस खींच के ले गए आश्रम से, आज तो तुमको चलना ही पड़ेगा। आप में से जो कनक भवन गए होंगे, कनक भवन की सीढ़ियां थोड़ी ऊपर है, ऊंची है। जैसे सीढ़ियों पर चढ़ना प्रारंभ किए, वहीं से हाथ उठाकर बोलना प्रारंभ किए, राम लला जी आप संकोच मत करिएगा, आप जैसे बैठे वैसे बैठे रहिएगा। मैं आ नहीं रहा था, मुझे बरबस ये लोग पकड़ के आपके सामने ला रहे हैं, आप उठिएगा मत, बैठे रहिएगा राम लला जी। और जैसे उनको कनक भवन सरकार के मंदिर में मूर्ति के सामने लेकर गए, ठाकुर जी के सिर का मुकुट उनके सिर से नीचे गिर गया वहीं पर। जो मेयर बने हैं अभी गिरीशपति त्रिपाठी जी, उन्हीं के कुल में थे। जो भी मेयर हैं अयोध्या के पूज्य श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी, उन्हीं के घर की बात है। ठाकुर जी का मुकुट गिर गया नीचे, गुरु जी आए हैं, गुरु जी के सामने शिष्य मुकुट लगा के कैसे बैठेगा। सीता मैया जो थी, किशोरी मैया मेरी, किशोरी मैया का मुख उनके आंचल से अपने आप ढक गया। जब संतों ने ये दृश्य देखा तो उनके चरणों में लौट गए सब। ये संबंध है, भगवान से संबंध बनाइए, जैसा आप चाहें, जैसा आपका भाव जगे, संबंध बनाइए। विश्वामित्र जी कहते महाराज आपके राम को प्राप्त करके ये अनाथ भी सनाथ हो जाएगा। ये बात सुनते जैसे राम लक्ष्मण जी को मांगा विश्वामित्र जी ने, दशरथ जी का चेहरे उतर गया। विश्वामित्र जी बोले महाराज दान देना है तो प्रसन्न मन से दीजिए। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कौन, इन कह अति कल्याण। दान देना है तो रो कर मत दीजिए, प्रसन्न मन से दीजिए महाराज। इस मोह और अज्ञान का त्याग करिए। आप यदि आज प्रसन्न होकर राम लक्ष्मण जी को देंगे तो आपकी कीर्ति फैलेगी और आपके बच्चों का कल्याण हो जाएगा। लेकिन यहां दर्शन करिए, विश्वामित्र जी चक्रवर्ती जी को मोह और अज्ञान छोड़ने के लिए कह रहे हैं। दशरथ जी अज्ञानी है क्या? जिसके घर में ब्रह्मपुत्र बन करके अवतार लिया हो वो महाराज अज्ञानी है। परिचय में कहा गया धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, और उन ज्ञानी महाराज को विश्वामित्र जी कह रहे हैं अज्ञान छोड़ दिए। ये कैसे संभव हुआ? वस्तुतः दशरथ जी महाराज आज सोच रहे हैं, दशरथ ज्ञानी यदि बनोगे तो राम को देना पड़ेगा। अब वो ज्ञान ही किस काम का जिसके कारण राम ही जीवन से दूर हो जाए। इससे अच्छा आज अज्ञानी बन जाओ कि हमको कुछ मालूम ही नहीं है, जानबूझकर अज्ञानियों जैसा व्यवहार करने लगे। विश्वामित्र जी बोले इस अज्ञान का त्याग करिए महाराज। चक्रवर्ती जी बोले हाथ जोड़कर, हे ब्राह्मण देवता, मैंने कहा मांगिए, इसका अर्थ ये है कि आप कुछ भी मांग लेंगे?
आपको मांगने का ढंग नहीं आया। आपने राम को मांग लिया, 2 अक्षर है राम में। मैं कहता हूं धन में भी 2 अक्षर है। धन मांगिएगा धन दे दूंगा। कोष में भी 2 अक्षर होते हैं। कोष मांगिए अवध का कोष लुटा दूंगा आप पर। भूमि में भी 2 ही अक्षर है, जितना कहिएगा उतनी भूमि दे दूंगा। और गौ में भी 2 अक्षर है, गौ मांग लीजिए गौ दे दूंगा। विश्वामित्र जी बोले कुछ नहीं चाहिए। दशरथ जी बोले अब क्या बताऊं। प्राण में भी 2 अक्षर होते हैं। किसी मनुष्य के लिए देह प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं होता है। आप एक बार कहिए पल भर का भी विलंब नहीं निकालूंगा, अपना प्राण निकाल कर आपको दे दूंगा। लेकिन प्राण तो दे सकता हूं, परंतु प्राण से भी प्रिय अपने राघव को आपको नहीं दे सकता हूं। मैं राम को नहीं दूंगा। स्पष्ट मना कर दिया, नहीं दूंगा। महाराज के इस ना को सुनकर विश्वामित्र जी को आनंद की अनुभूति भई। आनंद किस बात को लेकर? विश्वामित्र जी सोचने लगे मन ही मन, महाराज हम मुनि हैं, आप राजा हैं, गृहस्थी हैं, हम विरक्त हैं, आप राज परिवार में आसक्त हैं। लेकिन एक विरक्त होने के बाद भी हम राम को उतना प्रेम नहीं कर पा रहे हैं जितना गृहस्थ होकर आप कर पा रहे हैं। राम प्रेम ने आपने अपने वचन का भी परवाह नहीं किया और मना कर दिया नहीं दूंगा। आज पता चल रहा है मुझे कि भगवान हम महात्माओं को छोड़कर गृहस्थियों के घर में क्यों आया करते हैं। आपके प्रेम के कारण आते हैं, आप मेरे से भी श्रेष्ठ हैं। लेकिन राम जी को तो लेकर जाना है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को इशारा किया, संकेत किया। बाबा कहते हैं तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नास कह पावा, नृप संदेह नास कह पावा, अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर हृदय लाए बहु भांति सिखाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर हृदय लाए बहु भांति सिखाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। गुरुदेव भगवान ने समझाया, अनेक प्रकार से समझाया। मानस पीयूष में तो अनेक भाव लिखे हैं, परंतु मैं आपसे संक्षेप में कहूं। गुरुदेव भगवान ने कहा महाराज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को मैंने शिक्षण तो दे दिया है, लेकिन आयुध की शिक्षा अब विश्वामित्र जी प्रदान करेंगे, इसलिए विदा करिए आप। एक महात्मा कह रहे थे कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। इसका अर्थ वशिष्ठ जी ने बहु के विधि से समझाया। क्या समझाया? जब तक बाबा जी के साथ नहीं निकलेंगे घर में बहू आने वाली नहीं है।
महाराज सुने कि जाएंगे तो बहू को लेकर आएंगे, लाभ किसको अच्छा नहीं लगता है हो, तुरंत बुलाए। लेकिन यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं तब वशिष्ठ बहु विधि समझा, अति आदर दो तनय बुलाए। महाराज ने दोनों बच्चों को कैसे बुलाया? अति आदर के साथ बुलाया। नियम है कि बड़ा छोटे का आदर करे, छोटा बड़े का आदर करे, बड़ा छोटे को प्रेम करे, ये मर्यादा है। लेकिन यहां राम जी का आदर उनके पिताजी कर रहे हैं, और वो भी सामान्य आदर नहीं, अति आदर। ऐसा क्यों हुआ? ये प्रसंग कहता है हमारे घर में हमसे छोटा भी यदि कोई श्रेष्ठ कार्य करने जा रहा हो अथवा श्रेष्ठ कार्य करके आ रहा हो, तो वहां बड़े छोटे का भान समाप्त करके और उसका आदर करना चाहिए, ये प्रसंग कहता है। पिता ने दोनों बच्चों को आदर पूर्वक बुलाया, हृदय से लगाया और अनेक प्रकार से समझाया। क्या? जैसे आप दोनों मेरे से पूछ पूछ कर व्यवहार करते रहे, आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर करिएगा। और विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कहा, मुनिवर आप ये मत समझिएगा कि मैं अपने बच्चों को सौंप रहा हूं। विश्वामित्र जी पूछे, फिर किसको सौंप रहे हैं? दशरथ जी बोले, मेरे प्राण नाथ सुत दो। आप ये मानिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको सौंप दिया। तुम मुनि पिता आन नहीं को, और आज के बाद आप ही इनके पिता हैं, अर्थात इनके विषय में कोई भी निर्णय लेना हो तो आप स्वतंत्र हैं, आप पिता तुल्य हैं। राम लक्ष्मण जी तुरंत पिताजी को प्रणाम करके रनिवास में गए। रनिवास में माताओं से ये नहीं बोले राम जी कि निशाचरों का वध करने जा रहा हूं, माताएं जाने ही नहीं देती। केवल इतना बोले कि गुरुजी आए हैं, उनके साथ जा रहे हैं। तुरंत विदा लेकर चले बक्सर की ओर। चलते चलते मार्ग के मध्य में एक वन आया जिसका नाम था ताटक वन। यहां एक राक्षसी रहती है जिसका नाम है ताड़का। पहले से ही घात मार कर बैठी थी। पता था कि विश्वामित्र किसी को लाने गए हैं जो हम लोगों का वध करने वाला है। जैसी आवाज सुनाई पड़ी, गोस्वामी जी कहते हैं सुनी ताड़का क्रोध आई, विकराल रूप बनाकर ताड़का दौड़ी है। विश्वामित्र जी ने देखा, कहा राम शीघ्र मारिए इसको, यही जड़ है सबकी। भगवान ने निकाला अपना मोह बाण, एक ही बाण प्राण हर लेना, दिन जानते निज पद देना, दिन जानते निज पद देना, दिन जानते निज पद देना। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लागन सुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान ने एक बाण में ताड़का को समाप्त किया है। ताड़का का तेज भगवान के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में प्रवेश किया। दीन जानते ही निज पद दीन्हा। जैसे विश्वामित्र जी ने देखा कि ताड़का का तेज भगवान के पद में प्रवेश कर गया, अब जाकर पूर्ण विश्वास हुआ इनको कि ये भगवान हैं।
2 विद्याएं दी राम लक्ष्मण जी को, बला अति बला, जिससे न भूख लगे न प्यास, शरीर में अतुलित बल रहे, तेज संपन्न शरीर हो जाए। जितने आयुध थे विश्वामित्र जी के पास राम जी को समर्पित कर दिया। क्यों? श्रेष्ठ के आ जाने के बाद हमारा काम समाप्त। हमसे कोई श्रेष्ठ पहुंच गया, फिर अपना पावर सीज। हम कथा यहां गा रहे हैं, यदि यहां पर हमारे पूज्य महाराज श्री पहुंच जाए तो हम उतर के वहां बैठेंगे, महाराज जी बैठ के कथा सुनाएंगे, फिर हमारे बोलने का काम समाप्त। जितने आयुध थे विश्वामित्र जी के पास, सारे आयुध राम जी को समर्पित किया। आश्रम में लाए, कंद मूल फल भोजन, रात्रि विश्राम हुआ। प्रातः काल राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, मुनिवर आप निर्भय होकर यज्ञ करिए, हम दोनों भाई पहरे में खड़े हैं। होम प्रारंभ हुआ। अग्नि कुंड से धुआं को निकलते देख मारीच और सुबाहु विशाल आसुरी सेना लेकर यज्ञ विध्वंस करने के लिए पहुंचे। सबसे आगे मारीच था। भगवान ने कहा, सावधान, खड़े हो जाओ, यज्ञ विध्वंस करते हो, तुमको लज्जा नहीं आती? मारीच बोला, यज्ञ विध्वंस करना हमारा धर्म है। राम जी बोले, मारीच, यज्ञ विध्वंसकों का विध्वंस करना ये राम का धर्म है, सावधान हो जाओ। लेकिन यहां प्रभु ने मारीच को मारा नहीं है। सोचे आज ही मार दूंगा तो सोने का हिरण आगे कौन बनेगा, इसको बचा के रखना है। बाण का फर निकाला और बिना फर के बाण से, बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सत योजन का सागर पारा, सत योजन का सागर पारा, सत योजन का सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, निशाचर कटक संहारा, निशाचर कटक संहारा, निशाचर कटक संहारा। मारिय सुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनिधारी, स्तुति करहि देव मुनिधारी, स्तुति करहि देव मुनिधारी। एक बाण निकालकर प्रभु ने मारीच को बिना फर के बाण से समुद्र के किनारे 100 योजन दूर भेजा। सुबाहु को अग्नि बाण से जलाकर भस्म किया है। और जितनी निशाचरी सेना थी, लक्ष्मण भैया ने एक ही बाण में सबको समाप्त कर दिया। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करके कहते हैं, बोलिए यज्ञ रक्षक भगवान की। अब यज्ञ रक्षा करने के बाद भगवान कुछ दिन बक्सर में ही विश्राम करिए। एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी आपने एक यज्ञ की रक्षा तो कर दी, एक दूसरा यज्ञ मिथिला में होने जा रहा है, धनुष यज्ञ, देखने चलेंगे? राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। चल पड़े। बाबा कहते हैं, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर से चले मुनिवर के साथ, हर से चले मुनिवर के साथ, आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु सकल कथा मुनि कहा विसेखी,
गोस्वामी जी कहते हैं भगवान धनुष यज्ञ सुनकर चले। कैसे चले? कैसे चले? हर्ष चले मुनिवर के साथ। देखिए गोस्वामी जी ये भी लिख सकते थे कि भगवान चले, हर्ष लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आप दर्शन करिए, जब जब गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान चले तो हर्ष अवश्य लिखते हैं। इसके पहले जब वहां से चले हैं, क्या दोहा है जो? हाँ, पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरण। जब राम जी अयोध्या से चले तो कैसे चले? हर्ष चले। बक्सर से आगे बढ़े तो हर्ष चले मुनिवर के साथा। अहिल्या जी का उद्धार करके गंगा स्नान करके चलेंगे तो हर्ष चले, हर्ष चले मुनिवृंद सहाया। आप पढ़िएगा, जब जब राम जी चलते हैं गोस्वामी जी कहते हैं भगवान हर्ष के साथ चलते हैं। ये प्रसंग कहता है जीवन में कोई भी कार्य प्रारंभ करिए तो हर्ष के साथ करिए, नहीं तो न करिए। रो रो कर किए गए कार्य का परिणाम श्रेष्ठ आने वाला नहीं। कई लोग कामों करत हैं लेकिन रो के करत हैं। और देखिए, मनुष्य बतावे चाहे ना बतावे, काम बताता है कि इस काम को किसने किया होगा। घर में झाड़ू यदि लग जाए तो घर का मालिक बता देगा कि के झाड़ू लगैले हुई आज। फूहर आदमी झाड़ुओ लगाएगा तो लीप के रख देगा उसी में दम। कार्य बताता है कि कार्य को किसने किया होगा। हर्ष के साथ कार्य करिएगा तो परिणाम श्रेष्ठ आएगा, रो करके कार्य करिएगा तो उसका परिणाम श्रेष्ठ आने वाला नहीं है। भगवान प्रसन्न मन से चले और दर्शन करिए। चलते चलते अचानक एक स्थान पर भगवान रुक गए। आश्रम का देख एक स्थान पर आश्रम दिखाई पड़ा। लेकिन आपको बताऊं, उस स्थान में खग मृग जीव जंतु एक स्थान है, केवल स्थान, वहां कोई स्ट्रक्चर नहीं था। अगल बगल तो हरियाली भी थी लेकिन उस स्थान पर, उस निश्चित स्थान पर हरियाली भी नहीं थी। लेकिन अचानक राम जी रुक गए वहां पर। हम और आप सुंदर देखकर रुकते हैं लेकिन भगवान पावन देखकर रुकते हैं, इसलिए राम जी यहां पर रुक गए। और याद रखिएगा, आप अपने घर को सुंदर तो बना सकते हैं, कितने दिनों के लिए? इटली से मार्बल मंगाकर, चाइना से लाइट मंगाकर, मकराने का पत्थर मंगाकर घर को महंगा सजा तो लेंगे, लेकिन ये सजावट कब तक रहेगी? 40 साल 50 साल के अंदर उसको खंडहर बनना ही बनना है। लेकिन आज यदि आप अपने कुटिया में बैठकर भजन कर लेंगे और उस भजन से वहां के वातावरण में जो पुण्य जागृत होगा, युग के युग बीत जाएंगे लेकिन वहां की दिव्यता में कमी आने वाली नहीं है। स्थान को देखकर राम जी रुक गए, कहे मुनिवर ये स्थान बता रहा है कि यहां पर पहले किसी मुनि का आश्रम रहा होगा। लेकिन गुरुदेव, ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी हूं ना, सुनसान
दशा बिगड़ी। गुरुदेव, वृक्ष नहीं है, भी तो सूखे हैं, न पत्ते हैं, न पुष्प है, न फल है, न कोई जीव है, न कोई जंतु है। और ये आश्रम के बीच में ये शिला कैसी रखी हुई है गुरुजी? जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, राम, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। बोले राम, ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या है और राम युगों से बैठी हैं आपकी प्रतीक्षा में। इनके पति गौतम ऋषि ने ही इनको श्राप देकर पत्थर का बनाया है और आपके चरण के रज से इनके श्राप का मोचन है। इसलिए हे राघव, कृपा करहु रघुवीर। एक प्रश्न यहां पर है, भगवान अंतर्यामी है ना? भगवान सब जानते हैं ना? तो क्या भगवान ये नहीं जानते थे कि ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या हैं? भगवान ये नहीं जानते थे कि मेरे पांव के रज की प्रतीक्षा में बैठी हैं? कहिए, भगवान नहीं जानते थे? जानते थे तो क्यों नहीं रख दिए आकर? प्रश्न है ना, क्यों नहीं रख दिए? इसका कारण है कि भगवान तब तक कृपा नहीं करते हैं जब तक कोई संत कृपा करने के लिए ना कह दे भगवान से। इसलिए राम जी कहते, प्रथम भगति संतन कर संगा। राम जी कहते पहली भक्ति है संत का संग करिए। क्यों? जब संत के संग में आप रहेंगे और संत जब अनंत के सन्मुख बैठेंगे तो संत कहेंगे, प्रभु आपका एक और परिवार है, थोड़ी उस पर भी कृपा बनाकर अपनी रखिएगा, तो आपके परिवार पर भगवान की कृपा बरस जाएगी। विश्वामित्र जी ने कहा, कृपा करहु रघुवीर। भगवान ने चरण रज का स्पर्श कराया है, चरण का नहीं कराया है। कई जगह लोग कहते हैं कि भगवान ने पांव रख दिया। मां अहल्या ऋषि पत्नी है, ऋषियों को राम जी दंडवत करते हैं, तो ऋषि पत्नी के ऊपर पांव कैसे रख देंगे? यदि पांव रखे होते तो गोस्वामी जी छंद में लिखते कि राखत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज। गोस्वामी जी लिखते राखत पद पावन, लेकिन राखत नहीं लिखे, क्या लिखे? परसत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज। बाबा कहते परसत पद पावन। परसत यानी भगवान ने चरण रज को परोस दिया। परोसना शब्द है। परोसना कहते हैं जब पंगत में लोग भोजन करते हैं तो कहते हैं वहां दाल परोसिए, सब्जी परोसिए, रोटी परोसिए। परोसने का अर्थ है सामग्री ऊपर से दी जाए कि पात्र का आपस में स्पर्श न हो जाए, ऊपर से देने को कहते हैं परोसना। यहां गोस्वामी जी कहते हैं भगवान ने चरण रज को परोस दिया, अर्थात पादुका से पांव को नीचे निकाल कर तनिक मिट्टी में रगड़े कि उसमें धूल लग जाए और ले जाकर अहिल्या मैया के ऊपर तीरे से पांव झटकारा। रज कण जो लगे थे वो झर के जैसे अहिल्या जी के ऊपर गिरे। मां अहिल्या वहीं चैतन्य होकर खड़ी हो गई, सामने खड़ी हो गई। एक महापुरुष तो कह रहे थे
कि भगवान अहिल्या मैया के पास गए। अब भगवान नर लीला में है तो नर लीला में मुनियों को दंडवत करते हैं, तो ऋषि पत्नी पर पांव कैसे रखेंगे? तो वहां जैसे बिजली कौंधती है उतनी देरी में ही भगवान परब्रह्म नारायण के रूप में प्रकट हो गए। भगवान के स्वरूप में आकर प्रभु श्री राम, और तब उन्होंने अहिल्या जी को पर चरण रज का स्पर्श कराया है। महापुरुषों के अलग अलग भाव है। अहिल्या जी खड़ी भई, आंख से झरझर अश्रु निकलने लगे, प्रणाम करके कहती, प्रभु मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुख लाई, राजीव विलोचन भव भव मोचन, पाहि पाहि शरण ही आई। मां अहिल्या ने कहा, प्रभु मुझे तो लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया है, लेकिन अब पता चला है मेरे पति ने श्राप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार कराया था। यदि श्राप न मिला होता तो आज आपका दर्शन न प्राप्त हुआ रहता। एक आशीर्वाद दीजिए, मेरा मन आज के बाद आपके चरणों में ही लगा रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये वही चरण हैं जिनसे गंगा जी निकली, और उस गंगा जी को शंकर जी ने सिर पे धारण किया। ये वही चरण हैं जिनका प्रथम पूजन ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से किया। आपने उन्हीं चरणों को मेरे ऊपर रखा प्रभु। जो वरदान मां अहिल्या ने मांगा, राम जी ने दिया। बारंबार भगवान के चरणों में प्रणिपात होकर मां अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के साथ उनके लोक को गई। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ के भजो, छाड़ी कपट गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसा भगवान कहीं नहीं प्राप्त होगा आपको जो बिना कारण के कृपा करे। कारण रहित दयाल, हे सठ तुलसी, ऐसे भगवान को छोड़कर जंजाल में कहां फंसा है, भगवान का भजन करिए। मेरी भी आपसे प्रार्थना है, अलग से समय मिलने वाला नहीं है। हमारे पूज्य महाराज श्री के एक परिचित है, मुझे याद है कलकत्ता में चाचा जी जब उनके पास 5 ट्रक थे, बोले महाराज जिस दिन 11 ट्रक हो जाएगा आपकी कथा कराऊंगा। आज उनके पास 250 से ऊपर ट्रकें हैं, लेकिन आज तक कथा नहीं हो पाई है। सत्कर्म करना हो तो तुरंत उसको साधिए, ना 25 तो 26, ना 26 तो 27। क्या डुमान भैया? नहीं, हाँ 25 नहीं 26। कहो 26 हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग दोबारा राम कथा गाने आएंगे बालोद में। बालोद जनपद में, शहर में, बहुत दूर नहीं है ना, तो यहाँ के लोग भी आ सकते हैं उधर। हाँ, तो बालोद में 2026 में हो जाइए, हो निकाल के रखे हैं। अच्छा अच्छा, पहले से सेटिंग हो चुकी है। अच्छा करिए, मन में चेतना में तनिक भी सत्संग सत्कर्म करने का भाव जागृत हो, उसको अतिशीघ्र करिए।
कब क्या हो जाए हो कोई भरोसा नहीं है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते जीवन में 2 ही दिन है, एक दिन आने वाला, एक दिन जाने वाला, ये 2 फिक्स है। कई कई जीव के तो भाग्य में 2 भी नहीं होता है, एक ही दिन होता है, लेकिन प्रायः 2 दिन फिक्स है। इसके बीच में जितना है बोनस है, वो उसका कोई अता पता नहीं है कितना रहेगा। इसलिए भजले प्राणी रे अज्ञानी, एक भ्रमी प्रभु की कृपा से नर्तन पाया। गीता गाए वेद बताए, गुरु बिनु ज्ञान न आए। कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी पे था तू भटक रहा है, पे था तू भटक रहा है। चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को संहार ले। चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को संहार। जिंदगानी पे था तू भटक रहा है, पे था तू भटक रहा है। झूठी माया, झूठी काया चक्कर में क्यों आया, इसी से भटक रहा है, इसी से भटक रहा है। कहाँ से भटक रहा है, इसी से भटक रहा है। चंचल गुमानी मन, अरे अब तो जन्म को संहार ले। क्यों? क्योंकि फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा अब की बार भारत में जन्म मिला है, न जाने अगली बार क्या बन जाए हो। इसलिए रे अज्ञानी अब से तू तज नादानी, और भजले सारंग पानी। कहाँ सिर पटक रहा है, इसी से अटक रहा है। भगवान का भजन करिए। कैसे करें महाराज? देखिए, एक एक भ्रम आपका समाप्त करूं मैं। भजन के लिए न घर छोड़ना है, न परिवार छोड़ना है, न नौकरी छोड़नी है, न व्यापार छोड़ना है। कुछ छोड़ने से भजन होने वाला नहीं है। इन सब में रहते हुए भजन करना है। भजन क्या है? मन में भगवान याद आते रहे, बस ये भजन है। और मन में यदि भगवान आते रहेंगे तो जो आनंद की वर्षा हर घड़ी होगी ना, आप कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग एक पद गाते हैं, अरे भजन में है क्या, पास आकर तो देखो, ये है जाह्नवी तुम नहा कर तो देखो। भजन में जो आ जाए आँखों में पानी, तो समझो सफल है तेरी जिंदगानी।
इन आंसू को चरणों में गिरा कर तो देखो, ये है जाह्नवी तुम नहा कर तो देखो। मन में भगवान की याद बनी रहे। देखिए भगवान, लोग कहते भगवान नहीं आ रहे, अरे भगवान नहीं आ रहे तो क्या हुआ, भगवान की याद तो आ सकती है? भगवान आवे चाहे ना आवे, भगवान की याद आनी चाहिए। और मैं कहता हूं याद आती रहेगी ना तो किसी दिन वो भी आ जाएंगे। याद करते रहिए। याद को उल्टा करिएगा तो क्या होगा, जब आप भगवान को याद करते रहेंगे तो किसी न किसी दिन भगवान हमारे पर दया करने के लिए आ जाएंगे। याद करिए, याद बनी रहे। एक बहुत पुराना गीत है, लो आ गई उनकी याद, पर वो नहीं आए। जाने का समय आ गया है। जीवन की लौ थर थरा रही है, अब शम्मे जिंदगी की उजड़ी हुई मुहब्बत मेहमान है दो घड़ी की, उजड़ी हुई मुहब्बत मेहमान है दो घड़ी। अब तो ऐसा लगता है मर कर ही हम मिलेंगे, जीते जी मिल न पाए। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। भगवान की याद आप प्रयास करिए, चलते फिरते सोते जगते भगवान की याद आती रहेगी तो किसी ना किसी दिन भगवान भी आएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास सठ ते ही भजो छाड़ी कपट जंजाल। आगे बढ़े, गंगा जी का पावन तट आया है। गंगा जी के तट में मुनियों के साथ प्रभु स्नान किए हैं और स्नान करके हर्षी चले मुनि वृंद सहाया, हर्षी चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेहा नगर नियरा, बेगी विदेहा नगर नियरा, पुर रम्यता राम जब देखी, पुर रम्यता राम जब देखी, हर से नगर समेत बिसेकी, हर से लगन समेत बिसेकी। पुरनर नारी सुभग सुचि संता, 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 धर्मशील
ज्ञानी गुणवंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। भगवान चले और अतिशीघ्र प्रभु विदेहराज महाराज जनक की नगरी मिथिलापुरी में प्रवेश करते हैं। पुर के नगर के नर नारी सब धर्मशील हैं, सुंदर हैं, पवित्र हैं, सब के सब अनंत के भाव में लीन रहने वाले संत हैं। एक सुंदर के आम के बगीचे को देखकर विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम यहीं रहा जाए। राम जी ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। श्री जनक जी महाराज के पास सूचना पहुंची। महाराज तुरंत संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञाति चले मिलन मुनिनाय कहीं मुदित राव यही भांति। मंत्रियों को, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, गुरु जी को, बिरदावली गाने वाले भांटों को साथ में लेकर श्री जनक जी महाराज बाग में आए हैं। और आने के बाद सबसे पहला काम किए, कीन्ह प्रणाम चरण धरे माथा दीन्ह अशीष मुदित मुनि नाथा। श्री जनक जी महाराज ने श्री विश्वामित्र जी के श्री चरणों में दंडवत किया है। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, कुशल क्षेम पूछकर बिठाया है और सत्संग प्रारंभ हुआ। जिस समय जनक जी महाराज आए हैं विश्वामित्र जी के पास, उस समय वहां पर श्री राम लक्ष्मण जी नहीं थे। कहां थे? फुलवारी देखने चले गए थे। थोड़ी देर बाद दोनों भैया आए हैं और जैसे राम जी को जनक जी महाराज ने देखा, उनकी मति घूम गई। पूछा विश्वामित्र जी से, मुनिवर कहु नाथ इस सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक केंद्रे पकुल पालक। देखिए, निर्गुण तभी तक समझ में आ रहा है जब तक सगुण से मिलना नहीं हुआ है। राग, अनुराग, इसके ऊपर बैराग। राग, अनुराग और फिर बैराग। राग क्या है? बेटा बेटी, पति पत्नी, भाई बहन, माई बाप में जो प्रेम कर रहे हैं वो राग है। इसी प्रकार का प्रेम जब भगवान के साकार स्वरूप में हो जाए उसको अनुराग कहते हैं। ये प्रेम कैसे होगा? राग के में आकर जब हम भजन करेंगे तो ये भजन ही हमको ऊपर उठाएगा और अनुराग में पहुंचा देगा। भगवान के साकार स्वरूप में प्रेम करते हुए जब हम भजन करेंगे तो भजन करते करते, देखिए, जिसके बारे में आप बहुत सोचिए वो सब जगह दिखाई पड़ता है। सोते समय दिखाई पड़ता है, जगते दिखाई पड़ता है। जब साकार स्वरूप का भजन हम करेंगे, प्रेम करेंगे, ये प्रेम करते करते, भजन करते करते वो साकार से निराकार में प्रवेश करा देता है। उसका नाम है बैराग। फिर मूर्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। जनक जी महाराज बैरागी हैं, आकार को मिथ्या कहने वाले हैं, लेकिन आकार को मिथ्या कहने वाले जनक जी मेरे सरकार के आकार पर आज फंस गए हैं। साकार दिखाई पड़ा हो तो निराकार भूल गया हो, ब्रह्म का विस्मरण हो गया। कहते हैं नहीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जैसे कोई मीठा प्रिय आदमी
जिसको मिष्ठान से बड़ा प्रेम हो और उसको डायबिटीज हो गया हो, तो मिठाई तो खाना नहीं है, लेकिन बढ़िया बढ़िया एकदम हम क्या कहना चाहते समझ रहे हैं ना आप? खूब बढ़िया गुलाब जामुन, इतना मुलायम हो कि चम्मच रखिए तो अपने आप चम्मच भीतर चली जाए, गरम गरम चाशनी में से निकलकर प्लेट में भी आके सामने रखी हो, तुम खाना नहीं है। मिठाई को गलत कहने वाला आदमी बरबस उसका मन अपने भाषण का त्याग करके कहता एक उठा लेने से कुछ होने वाला नहीं है, लाओ खा लेते। उसी प्रकार जनक जी कहते हैं मेरा मन ब्रह्म सुख में रहता है, बैरागी रहता है, लेकिन इनको देखने के बाद मेरा मन बैराग से नीचे उतर के अनुराग में आ गया है और बरबस ब्रह्म सुख का त्याग करके इनके रूप के सुख में उतर गया है। मैं पूछ रहा हूं ये दोनों हैं कौन? आप सत्य बताइए ये कौन है? विश्वामित्र जी मन ही मन सोचे धन्य है महाराज, जब तक ताड़का को नहीं मारे थे तब तक मैं भी विश्वास में नहीं था कि ये भगवान है, लेकिन आपने पहली दृष्टि में ये जान लिया कि ये भगवान है। कहे ये सबको प्रिय हैं। परिचय देता हूं, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। जनक जी महाराज से विश्वामित्र जी ने कहा रघुकुल के मणि चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के कुमार राम लक्ष्मण हैं। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने दोनों भाइयों को मेरे साथ विदा किया है। ये राम जी देखने में छोटे हैं, यज्ञ रक्षा में घोर निशाचरों का राम जी ने स्वयं वध कर दिया है। यहां पर धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। जनक जी सुने चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। आम के बगीचे से ले जाकर और मिथिला के सबसे सुंदर महल में स्थान प्रदान किया है। दोपहर में भोजन हुआ, विश्राम, तदोपरांत ठीक संध्या में 3 बजे राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी बैठकर आपस में सत्संग करने लगे। यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण जी के जीवन में पहली बार और आखिरी बार कुछ देखने का भाव जन्म लिया है। आप मानस जी पढ़िएगा, इसके अलावा कहीं नहीं पाएंगे कि लक्ष्मण जी ने कहा कि हमको ये देखना है। ये पहली और आखिरी बार है। क्या देखना है? लखन हृदय लालसा जाई जनकपुर आय देखी। लक्ष्मण जी के मन में एक विशेष लालसा ने जन्म लिया कि आज मिथिलापुरी को जाकर देखना चाहिए। ये लालसा ने क्यों जन्म लिया? यहां एक इसके भीतर प्रवेश करिए। संत विद्वत जन कहते हैं कि लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं। लक्ष्मण जी क्या है? हम लोगों के आचार्य हैं। इसका प्रमाण कहां है? जब राम जी वन में जा रहे हैं तो आगे आगे राम जी हैं, पीछे से लक्ष्मण जी हैं और बीच में सीता मैया हैं।
इस दृश्य को देखकर गोस्वामी जी कहते हैं, उभय बीच, उभय यानी दो के बीच में, सिय सोहई कैसे। राम लक्ष्मण जी के बीच में सीता जी कैसी लग रही हैं? कैसे? ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। जैसे हमारे और भगवान के बीच में माया है, माया है ना, उसी प्रकार लगता है मानो ब्रह्म और जीव के बीच में माया चल रही हो। यहां लक्ष्मण जी को जीव कहा गया। इसी सिद्धांत के अनुसार लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं। हम सबके आचार्य कौन है? लक्ष्मण भैया। आचार्य का कार्य क्या है? आचार्य का कार्य है विवाह कराने वाले पुरोहित जी का। देखिए, जो पंडित जी विवाह करावत है ना, बड़ी अद्भुत बात, वो पंडित जी न लड़का को जानते हैं न लड़की को जानते हैं, दोनों में से किसी को नहीं जानते, परंतु दोनों लड़का लड़की के जीवन में एक रात के लिए आते हैं और दोनों को दो से एक बनाकर और दोनों के बीच में से हमेशा के लिए चले जाते हैं। ये पुरोहित जी का कार्य है। यही आचार्य का कार्य है, यही महात्मा का कार्य है, यही सद्गुरु का कार्य है। हमारे पूज्य महाराज ऋषि कहते, बाबू ये आत्मा है, अब भगवान परमात्मा है। इस आत्मा और परमात्मा के बीच में जब तक कोई महात्मा नहीं आएगा तब तक हमारा संबंध बनने वाला नहीं है। वो महात्मा है आचार्य। आचार्य का कार्य है कि भगवान का दर्शन जीव को करा दे, जीव का भगवान का संबंध स्थापित करा दे। ये आचार्य का कर्तव्य है। जिस समय जनक जी महाराज भगवान को देखकर व्याकुल हो गए थे, उस समय वहां पर बहुत सारे लोग उपस्थित थे मिथिलापुरी के। जाने के बाद सबने अपने अपने घर में ये बात कही, आज एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। ऐसे दो राजकुमार आए हैं जिनको देखकर जनक जी की मति हेरा गई थी, इतने सुंदर। धीरे धीरे ये बात पूरी मिथिला में फैल गई कि कितने सुंदर होंगे, क्या हमारे भाग्य में उनका दर्शन लिखा हुआ है क्या? मिथिलावासी जीव हैं और लक्ष्मण जी समस्त जीवों के आचार्य हैं। मिथिला वासियों के मन के भाव को लक्ष्मण जी समझ गए कि ये मिथिला के जीव भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। मैं आचार्य हूँ, आचार्य का कर्तव्य है कि जीव को भगवान का दर्शन करा दे। इसलिए आज मिथिलापुरी घूमने का भाव प्रकट किए कि मेरे साथ भगवान जाएंगे तो मिथिला वासियों को भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। इसलिए लालसा ने जन्म लिया, विशेष लालसा। राम जी ने कहा गुरु जी से, गुरुदेव लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, आज्ञा हो तो मैं लेके जाऊं, दिखा कर ले आऊं। गुरु जी समझ गए देखना नहीं चाहते हैं, दोनों भैया दिखाना चाहते हैं। अनुमति दे दिया। जाय देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। जाइए देख करके आइए। जैसे अनुमति मिली राम लक्ष्मण जी प्रणाम करके चले। सूचना फैली, इज देखन नागरा भूप सुत आए, देखन नागरा भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए, समाचार पुरवासी न पाए, धाए धाम काम सब त्यागी,
गोस्वामी जी कहते हैं जैसे प्रभु मिथिलापुरी नगर में पहुंचे, जितने पुरुष थे नगर के सारे सड़क की ओर दौड़ पड़े। धाये धाम काम सब त्यागी, माताएं सखियां जाकर झरोकों पे खड़ी होकर भगवान के रूप का दर्शन करने लगी। आपस में वार्ता करती हैं, ये सामले वाले सीता जी के लिए एकदम उचित वर लग रहे हैं। यदि महाराज देख लेंगे तो हम कहते हैं प्रण का त्याग करके बरबस विवाह करा देंगे। एक सखी ने कहा प्रण का त्याग किए नहीं, अब तक प्रण पे अड़े हुए हैं।